बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे हम लोगों को जैसे ही पता चला कि छोटी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो हम लोग जो हैं तैयारी करने लगे। और फिर सुबह ही हमको जो है बुटीक भी जाना था, तो हमने इनसे कहा कि मैं थोड़ा सामान लेके चली जाती हूँ, फिर शाम को आप 6 बजे तक आए, क्योंकि रात की 9:30 बजे की ट्रेन थी। तो शाम को ये इत्मीनान से बस से अकेले आ जाएंगे। तो मैं बस पे लेकर सामान अपनी बुटीक पर चली गई। और फिर जब शाम हुई तो ये 6 बजे के करीब आए, तो थोड़े से मुझे लगा कि ये भूखे हैं। तो सामने ही मेरे यहाँ चाट की शॉप खुली हुई थी, तो वहीं पे मैंने इनको कुछ खिलाया पिलाया। और फिर हम लोग ने ऑटो बुक किया और हम लोग चारबाग के लिए रवाना हो गए, क्योंकि 9:30 बजे की ट्रेन थी और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। तो लेकिन मेरा जो ऑटो वाला था बहुत अच्छा था, उसने जल्द से जल्द पहुंचा दिया। फिर हम लोग जो हैं एस्केलेटर से ही बाहर प्लेटफॉर्म पे, ये पहले वहाँ पुल पे गए, फिर हम लोग जो है प्लेटफॉर्म पे पहुँचे। लेकिन अब इनको जो है सीढ़ी से तो लाना नहीं था, तो फिर हमने लिफ्ट लिया, लिफ्ट में इनको किया और सामान के साथ फिर हम लोग जो हैं लिफ्ट से बाहर आ गए प्लेटफॉर्म पर। जिस प्लेटफॉर्म पे आना था उसी पे लिफ्ट थी, तो बहुत अच्छी बात थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग साथ खैरियत के चारबाग पहुंच गए थे, अपने प्लेटफॉर्म पे भी पहुंच गए, क्योंकि गाड़ी 15 मिनट के बाद आनी थी। तो हम लोगों का अल्लाह का शुक्र है कि ट्रैफिक की वजह से हम लोगों को ज़्यादा वो नहीं। फिर ट्रेन आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, और हम लोगों ने फिर अपना कोच देखा कि हाँ इस कोच में हम लोगों को बैठना है। हम लोग अपनी अपनी सीट पे बैठ गए, क्योंकि हम लोगों को लोअर बर्थ ही मिलती है सीनियर सिटीज़न की वजह से, तो ये सबसे अच्छी बात रहती है। तो यहाँ पे मैं ले आई थी तुरई की सब्ज़ी, रोटी और ये अमूल की लस्सी के पैकेट थे। फिर हम लोगों ने खाया पिया सो गए, और ये सवेरा होने तो था, तो ये उठाने लगे कि अब गाज़ियाबाद आने वाला है, उठ जाओ। तो मैंने कहा थोड़ी देर लेट आने न दीजिए जब, लेकिन ये ज़िद करने लगे। फिर हमने उठे तो हमने कहा भाई तैयारी करो, क्योंकि अब ट्रेन जो है रुकने वाली थी। फिर हम लोग जैसे रुके वैसे मेरा बेटा आ गया था लेने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम लोग जो है साथ खैरियत के बाहर आए, और ये फिर ओला, ये वहाँ पर ओला, उबर और ये ऑटो सब बुकिंग पे चलती है। तो फिर ये हम लोगों ने बुक किया नोएडा के लिए। और फिर ये चलते इतने अच्छे रास्ते से ये ले गया, कुछ मतलब पिछली बार जो हम लोग गए थे वो दूसरे रास्ते से था, फिर ये इधर से आपकी बेटा मेरे दूसरे रास्ते से लेके गया। तो बहुत आसान तरीके से फिर हम लोग जो है पहुंच गए, और फिर इनके टावर के नीचे आ गए, यहाँ पे जहाँ पे मेरी बेटी रहती है गौर सिटी में। तो फिर ये देखिए चारों तरफ से फ्लैट्स ही फ्लैट्स हैं। फिर हम लोग लिफ्ट से जो है वो ऊपर गए। तो ये मेरी बड़ी बेटी पहले से ही मौजूद थी, क्योंकि बिटिया रानी की तबीयत ख़राब थी। तो ये जिठानी भी हैं और बहन भी हैं, तो इन्होंने बहुत साथ दिया माशाल्लाह से, और मतलब एक माँ बाप का कमी पूरी कर दी है इसने वहाँ पहुँच के, बहन बहनोई ने। और वाकई अल्हम्दुलिल्लाह कोई नेक ही काम किया था, जो हमको माशाल्लाह से दामाद बहुत अच्छे मिले हैं। तो ये मेरे दोनों नाती थे, ये बड़े खुश हुए कि नन्ना आ गई हैं। और सब लोग बहुत, वहाँ मेरी बड़ी बहन की बेटी भी मौजूद थी, क्योंकि उसका जज का एग्ज़ाम था। फिर यहाँ पे मेरे नाती साहब अपने नाना के पैर दबाने लगे, क्योंकि इनको मालूम था, ये माशाल्लाह से फ़ोन करके तबीयत पूछा करते थे कि ना अब्बा कैसी तबीयत, ये नाना नहीं कहते हैं अब्बा कहते हैं। फिर मौसम इतना अच्छा हो गया, इतनी अंदर चलने लगी हम लोगों का, देखो मेरे लोग के आने से कितना अच्छा मौसम हो गया है। और इतनी तेज़ तेज़ हवा लगे कि अब पानी गिरेगा, तब पानी गिरा, लेकिन बारिश का तो नामो निशान नहीं था। उमस बहुत ज़्यादा, लेकिन इस आंधी ने बहुत मज़ा लगा दिया, बहुत ही अच्छा लगा मौसम को देख के। फिर खाना बनाना हुआ, और यहाँ पे मेरी बेटी ने बनाया था चिकन मुमताज़,
और फिर हम शीरमाल लेके यहाँ से गए थे। ये चावल बना था, रोटी बनाई। फिर हम लोग खाना खाने के बाद नीचे उतर के आए। यहाँ पे ये पार्क है बच्चों का। तो इतनी बार हम गए थे लेकिन पार्क में हम पहली बार गए थे। तो मैंने देखा, अरे मैंने कहा इतनी ऊंची बिल्डिंग है, 28 फ्लैट ऊपर। तो मैंने कहा मेरी तो गर्दन टेढ़ी हो जाएगी। तो हम बच्चे हंसने लगे, कहने लगे मम्मी कैसी बात कर रही हैं। तो ये बहन की लड़की है। हाँ, इन लोग रोज़ ही यहाँ टहलती थी लेकिन आज हम पहली बार आए थे पार्क में। तो इन लोगों का चलिए हम आपको आगे तक के घुमा के लाते हैं। और मौसम बहुत अच्छा था, खूब अच्छी हवा चल रही थी। तो बड़ी बेटी हमारी बच्चों को लेके वहीं झूले के पास रुक गई। ये हम लोगों को लेके जो है इन लोग आगे चले गए कि नहीं आइए मम्मी आपको जो है पूल वगैरह दिखाते हैं। तो हम फिर आगे चले गए और बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लगा कि वाकई जो है एक अलग ही दुनिया थी। और फिर हम लोग जो है दूसरे दिन में जो है सब अड़े बेड़े खाना पीना खा के लेटे हुए थे। और मोबाइल एक ऐसी चीज़ है कि पता ही ना चलेगी इंसान जो है घर में है या नहीं है। और ये बिट्टू जो हमारे ज़िदान साहब थे ये उधम मचाने में लगे हुए थे। फिर शाम को जो है चाय आ गई और हम लोगों ने चाय, क्योंकि शाम को हमको निकलना था, 8:30 बजे की ट्रेन थी हमारी यहाँ से। तो ये हुआ कि जल्दी से मम्मी बिरयानी बना लें। तो मैंने बिरयानी बच्चों के लिए बना दी, क्योंकि हमारे दामाद को हमारे हाथ की परत वाली बिरयानी बहुत पसंद है। फिर हमने, ये हमारी भांजी है, ये वर्क फ्रॉम होम भी करती है। और ये जज का पेपर देने यहाँ नोएडा आई थी इनका। तो ये यही मेरी बेटी के पास थी। तो अब हम लोग जाने की तैयारी में लग गए और सबसे मिलना जुलना होने लगा। ये वक्त ही ऐसा होता है, एक पता ही नहीं चला 2 दिन कैसे गुज़र गए। और इतना मज़ा आया। ज़िदान तो खिलौना है घर के लिए। इन लोग भी चली जाएंगी 2-4 दिन में। हमने कहा बेटा तुम थोड़े दिन और रुक जाओ ताकि बहन को कुछ खाने पीने की तकलीफ़, ताकत की चीज़ें मिल जाएंगी। इन लोग जो हैं, फिर हम लोग जो हैं निकल गए। और ये हमारे बड़े जो हैं नाती साहब हैं इब्राहिम, फिर इन लोग नीचे तक छोड़ने आए। कह नहीं नहीं नन्ना को हम लोग जो रोड तक छोड़ने चलेंगे। तो फिर उन्होंने कहा चलो भाई। तो फिर यहाँ फिर हम लोगों ने जो है भैया ने हमारे ऑटो बुक किया और ये हम लोगों को लेके जो है चल दिए गाज़ियाबाद के लिए। तो बस यही होता है कि आओ और जाओ, सबसे मुलाकात हो जाती है। और ये वक्त होता है हम जल्दी मिलते नहीं हैं, क्योंकि फिर रोना आने लगता है। और फिर हम लोग रास्ते से होते हुए गाज़ियाबाद पहुंच गए। और ट्रेन भी बिल्कुल, यहाँ भी वही हालत था कि ट्रैफिक की वजह से 10 मिनट बाद ट्रेन आ गई। फिर इन लोग हमें छोड़ के हम लोगों को ट्रेन में बैठा के चले गए। और ये हम लोगों ने फिर जब हापुड़ आया तो हापुड़ में फिर हम लोगों ने जो है, हमने कहा अब खाना खा लिया जाए। तो जो बिरयानी बनाई थी तो इन लोगों ने पैक कर दी थी 2 डिब्बों में। तो ये हम लोगों ने खाया। फिर यहाँ पे हम लोगों की ट्रेन लखनऊ, सुबह हम लोग जो हैं चारबाग पहुँच गए। फिर वहाँ से दूसरी ट्रेन में बैठ के हम लोग जो हैं बाराबंकी स्टेशन आ गए। और यहाँ पे आने के बाद फिर लगा कि हम अपनी दुनिया ही में आ गए हैं। और इतनी तेज़ धूप, यानी कि सुबह के 6:30 बजे थे और लग रहा था कि सूरज जो है वो गुस्से के मारे हमको जो है लाल पीला कर देंगे। अब हम वापस आ चुके हैं और नहा धो के हम जा रहे हैं बुटीक, क्योंकि 11 बज रहा है। और बुटीक जाना ज़रूरी है क्योंकि लोगों का सामान भी देना है जो सिला हुआ रखा है। तो रात बहुत गर्मी थी ट्रेन में भी और घर पे भी आए। तो बाराबंकी में लाइट की बहुत प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। लेकिन ड्यूटी तो ड्यूटी होती है, निभानी पड़ती है। तो अब हम जा रहे हैं अपनी सवारी के साथ जो है बस स्टेशन, और वहीं से चले जाएंगे बुटीक। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।